हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 में हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिविजिबिलिटी बाय 10, 5 एंड 2 इन तीन नंबर से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, इसके कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था, है ना। आज हम लोग जो है इसी में कंटिन्यू करते हैं और हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 9 एंड 3। कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, अगर है तो क्या कंडीशन होगा। उसी तरह कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, अगर है तो क्या कंडीशन होगा। तो हम लोग के लिए इसको थोड़ा सा जनरल वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है जिसमें 4 डिजिट है, ठीक है। इसके यूनिट प्लेस पे डी है, टेंस प्लेस पे सी है, 100 प्लेस पे बी है और 1000 प्लेस पे ए है। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें या एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखें, एक्सपैंडेड फॉर्म में, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखें या जनरलाइज फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे। ए इंटू 1000 प्लस बी इंटू 100 प्लस सी इंटू 10 प्लस डी इंटू 1, ऐसे ही लिखेंगे। अब अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो क्या कंडीशन होगा, ये हमको देखना होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इंटू 1000 बाई 3 प्लस बी इंटू 100/3 प्लस सी इंटू 10/3 प्लस डी इंटू 1/3। अब अगर इस नंबर को 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा, इसका मतलब है कि इसको 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा, इसको 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा। बट आप देख सकते हैं कि 1000 ए के बारे में तुमको पता नहीं ए क्या है, 1000 के बारे में हम तो श्योर बोल सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। 1000 को हम लोग क्या इस तरह ब्रेक कर सकते हैं दो नंबर के सम में, जिसमें एक नंबर जो हो 3 से डिविजिबल हो और वो 1000 के आसपास ही हो। ऐसा कोई नंबर है? यस, ऑब्वियसली 999। तो हम लोग क्या यहाँ पे करेंगे कि जो मेरा 1000 है उसको हम लोग लिखेंगे 999 प्लस 1 इंटू ए। इस तरह बी को हम लिख सकते हैं ना 99 प्लस 1, सी को लिख सकते हैं प्लस सी इंटू 9 प्लस 1 प्लस डी, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब अगर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 99 प्लस ए प्लस बी इंटू 99 प्लस बी प्लस सी इंटू 9 प्लस सी प्लस डी। अब अगर ये नंबर मेरा 3 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर मेरा 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब हर एक टर्म 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये मेरा 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। बाकी ए बी सी डी के बारे में हम नहीं बोल सकते, तो इनको पहले हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 999 ए प्लस 99 बी प्लस 9 सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 3। इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ओके, प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 3, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें जो है ये जो है वो 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। यानी कि अगर मुझे इस पूरे नंबर को 3 से डिविजिबल चाहिए तो इसको भी 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। और ये मेरा क्या है, आप ऑब्जर्व कीजिए, ये मेरे जो जितने भी डिजिट हैं उनका सम है ना, ए बी सी डी, है ना। यानी कि इससे हमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि अगर जो नंबर है उसके सारे डिजिट का सम जो है वो अगर 3 से डिविजिबल होगा तो मेरा नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंक्लूड हो गया ना। सो इफ सम ऑफ all digits is divisible by 3, then the number is divisible by 3, हम बोल सकते हैं। तो ये मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर मेरा नंबर को 3 से डिवाइड होना है तो जितने भी डिजिट है उनका सम भी 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। अगर ऐसा है देन वी कैन से दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके, सो नाउ आई थिंक यू गॉट इट कि अगर हमको एक नंबर को चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम सारे डिजिट का सम देखेंगे, है ना। अब इसी तरह डिविजिबिलिटी बाय 9 आते हैं। सो डिविजिबिलिटी बाय 9 भी सिंपल है। अब यहाँ पे 3 के जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 9। सेम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। अब
3 के जगह पे मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 9। तो अगर एक नंबर जो है वो मेरा 9 से डिविजिबल है, अगर एक नंबर मेरा 9 से डिविजिबल होगा, तो इसके लिए अगेन हम सेम कॉन्सेप्ट इस तरह ब्रेक करेंगे और 3 की जगह पे क्या यूज करेंगे 9। 3 की जगह पे क्या यूज करेंगे 9। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये सेम कॉन्सेप्ट को कैरी कर रहा है। ये 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, यानी कि सम को भी किससे डिविजिबल होना पड़ेगा 9 से। अगर इस नंबर को 9 से डिवाइड होना है तो इसके जो डिजिट हैं इनका सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ये कंक्लूजन यही दे रहा है ना। तो इसमें भी हम सेम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। सेम कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं ना। सो 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, टेस्ट है, वो सेम है। दोनों केस में हमको डिजिट को सम करके देखना है कि मेरा जो डिजिट का सम है वो मेरा 9 या 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर है तो हम बोलेंगे मेरा डिजिट जो है वो 9 से भी नंबर भी मेरा 3 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। अब एक दो एग्जांपल देख लेते हैं तो आसान होगा। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास है 5 6 9 2 7, ये हमको चेक करना है कि मेरा 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो ये अगर 3 से डिविजिबल होगा तो जो डिजिट का सम है 5 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 7 है ना। सो 5 प्लस 6 कितना हो गया 11, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 7 29, 29 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी मेरा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 9 से भी डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी मेरा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब एक दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए 3 6 2 7 है ना। इसको अब ये मेरा 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 7 ये कितना आएगा 18 आएगा। 18 मेरा क्या 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी मेरा 3 से डिविजिबल है। 18 9 से भी डिविजिबल है तो ये नंबर भी मेरा 9 से डिविजिबल होगा, है ना। तो आपको देखना है कि सम जो है वो मेरा 3 और 9 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो ये भी 9 से डिविजिबल होगा। ये मेरा एक सिंपल सा टेस्ट है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड कि कैसे हम चेक करेंगे कि एक नंबर मेरा 3 या 9 से डिविजिबल है या नहीं है। ओके, अब इसी तरह हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और हम इसमें एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं कि मेरा नंबर जो है वो अ, अब आप चेक कर लीजिए कि हमने किस किस से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया पढ़ लिया। 2 3 5 7 नहीं पढ़ा है, 8 नहीं है, 9 पढ़ा है, 10 पढ़ा है ना। ठीक है, हमने इतने सारे क्राइटेरिया पढ़ लिए। अभी बचा हुआ क्या है 4 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 8 मिसिंग है और एक 11 भी। ठीक है, तो ये 4 क्राइटेरिया भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि एक नंबर मेरा 4 से डिविजिबल होगा या नहीं, अगर होगा तो क्या कंडीशन होगा, 6 से डिविजिबल है या नहीं, 8 से है या नहीं। तो अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4। डिविजिबिलिटी बाई 4, एक नंबर मेरा 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो अब आप देखिए सेम लेते हैं, मान लेते हैं ए बी सी डी है। ए बी सी डी मेरा 4 डिजिट का नंबर है, हमको चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं, 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी। अब अगर इसको 4 से डिविजिबल है होना है तो इसका मतलब सेपरेशन में भी ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। 10c/4 प्लस d/4। अब आप ऑब्जर्व कीजिए ये मेरा 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, तो इसको भी 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा। 10c प्लस डी को भी 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा। अब 10c प्लस डी क्या है लास्ट 2 डिजिट ना। तो अगर मेरा ये पूरा नंबर हमको चाहिए 4 से डिविजिबल, तो हमको सिर्फ ये चेक करना है कि लास्ट 2 डिजिट को से जो 2 डिजिट का नंबर बन रहा है वो मेरा 4 से डिविजिबल है या नहीं। अगर है तो हम बोलेंगे कि मेरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि अगर ये नंबर है मेरा, हमको चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट क्या है 24, 24 हम चेक करेंगे 4 से डिविजिबल है या नहीं। सिंपल है ना, 4 6 24 आता है ना। तो हमको ये पूरा नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हम बोल सकते हैं कि 27,324 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 8। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 8, 8 से कोई नंबर मेरा डिविजिबल है या नहीं।
तो सेम मान लेते हैं ए बी सी डी, मेरे पास 4 डिजिट का नंबर है, तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी। अब हमको चेक करना है ये 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो सेपरेटली भी सारे जो टर्म्स हैं वो मेरे 8 से डिविजिबल होने चाहिए, है ना। सो वी कैन राइट लाइक दिस। नाउ यू कैन जस्ट सी कि ये तो मेरा 8 से डिविजिबल है, बट ये तीनों जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, बट इन तीनों को भी 8 से इसका मतलब डिवाइड होना पड़ेगा। और ये तीनों है क्या, आखिरी के 3 डिजिट का कलेक्शन है, एक 3 डिजिट नंबर है, यानी कि आखिरी के 3 डिजिट से जो 3 डिजिट नंबर बन रहा है वो अगर मेरा 8 से डिविजिबल है तो मेरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ये प्रूफ यही हमको बता रहा है, यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए कि बहुत बड़ा नंबर है ये, अब आपको चेक करना है कि 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, आखिरी के 3 डिजिट है ना उनको हम चेक करेंगे। 324 ये 8 से डिविजिबल है या नहीं, 8 4 जा 32, 4 0 टाइम्स, है ना। सो 0, सो 4 रिमाइंडर 4 आ रहा है ना, 8 से डिविजिबल नहीं है ना, इसका मतलब कि जो मेरा नंबर है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ये जो मेरा नंबर है ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, हम डायरेक्टली ये कंक्लूड कर सकते हैं। ये जो मेरा नंबर है ना, ये मेरा नंबर जो है ये 4 से डिविजिबल 8 से, सॉरी 8 से ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि आखिरी के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहे। सो हमने देखिए 4 और 8 का भी डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया देख लिया कि कैसे हम चेक करेंगे, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 से कोई नंबर मेरा डिवाइड होगा या नहीं। तो 6 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो कैसे हम चेक करेंगे, तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर एक नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, एंड वर्ड यूज किया मैंने, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो नंबर मेरा 6 से भी डिवाइड होगा। ये मेरा एक सिंपल सा कंक्लूजन होगा, ठीक है। अगर एक नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो उसके एलसीएम से भी डिवाइड होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है अपने जूनियर क्लासेज में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर एक नंबर को 6 से डिवाइड होना होगा तो हम चेक करेंगे कि वो 2 से भी हो डिवाइड और 3 से भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है तो इसको अगर हमको पता करना है 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो 2 से तो ये डिविजिबल है, साफ पता चल रहा है। 3 से है या नहीं वो चेक कर लेते हैं हम। 3 से डिवाइड होने के लिए इसका सम भी होना चाहिए, तो 10 12 21 27। सो ये 27 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये जो नंबर होगा ना ये मेरा 6 से डिवाइड होगा, आप सिंपली कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 डिविजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है ये भी हमारे लिए सिंपल है, ठीक है। तो आप पहले यहां तक एक बार रिकॉल कर लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट जितने मैंने बताए आप एक बार समझ लीजिए, ठीक है। इसके बेसिस पे फिर हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे, ओके।